हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट का मतलब क्या होता है? सन्यासी। ठीक, लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो सन्यासी कौन होते हैं? जो अपनी धुन में मगन रहते हैं, वो अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को डिस्कवर करने में लगे रहते हैं, है ना। कॉन्ट्ररी टू दिस ये होता है रियल सन्यासी। ये क्या कर रहा है? आदमी बहुत अच्छा है, व्हाइट बियर्ड है, इसको नॉलेज एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन इसने जो लैंप जलाया हुआ है ना, लैंटर्न, वो इसके खुद के लिए नहीं है। कैसे कह सकती हूँ मैं ये बात? क्योंकि देखो तुम अपने लिए अगर कोई भी लाइट जलाओगे, टॉर्च भी मान लो जलाओगे, तो उसकी रोशनी जहां पड़ेगी वहां देखोगे तो सही, अगर तुमने अपने लिए जलाई है तो। लेकिन ये तो नहीं देख रहा, इसने जलाई हुई है नीचे बिल्कुल उदास सर नीचे करके खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये लाइट ये दूसरों को दिखा रहा है ना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, फलाना फलाना, जिसकी वजह से ये आज बिल्कुल उदास, डिप्रेस्ड और अकेला खड़ा है ना। एक हाइरोफेंट भी था, वो भी दिखा रहा था रास्ता, उसको लोग खुशी खुशी सुन रहे थे, गुरु मान रहे थे, इसको लोग इंटरफेरेंस मान के इसको दरकिनार कर दिया है ना। तो ये ऐसा आदमी सबके घर में होता है। अब याद करो, वो ऐसे आ रहा होता है, हम ऐसे आ रहे होते हैं, हम रास्ता बदल लेते हैं कि भैया आधा घंटा गया है ना, क्योंकि शुरू हो जाएंगे, ये सही है, ये गलत है, तुम्हारी तो जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, तुम तो फोन में लगे रहते हो, फलाना फलाना। तो क्या होता है ना, अनवांटेड जो एडवाइस होती है या सजेशंस होते हैं ना, वो हर समय वेलकम नहीं होते भाई। जब आपसे पूछा जाए तो बोलो। तो इस कार्ड, ये नेगेटिव कार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कार्ड क्या कहता है कि आपको बहुत ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, लेकिन गलती कहां आप कर रहे हो कि आप दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे हो, जबकि वो ज्ञान आपको खुद के लिए यूज करना चाहिए था। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहिए था, क्योंकि आपने नहीं किया। आज आप बिल्कुल उदास खड़े हो, क्योंकि आप सोचते हो आप रास्ता दिखा रहे हो, दूसरा तो उसको इंटरफेरेंस मान रहा है ना। सो 9 नंबर क्या कहता है? स्ट्रेंथ एंड करेज। यू शुड हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू यूज योर ओन विजडम फॉर योर बेटरमेंट, है ना। जब कोई पूछे तो बोलो भाई, तब उसकी कदर भी होगी। अभी ना कुछ बोलते रहते तो कौन कदर कर रहा है आपकी? ठीक है। सो कार्ड नेगेटिव है, बस इतना ध्यान रख लेना, हर जगह आपको न्यूट्रल मिलेगा लिखा हुआ। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंसान नेगेटिव नहीं है, वो बेचारा क्या कर रहा है भाई, एक तो उसमें नॉलेज है, तुम्हें बता रहा है, तो बुरा थोड़ी है। लेकिन हम क्या करें ऐसी नॉलेज का? जो नॉलेज आपको अकेला कर दे, हमारे को तो नेगेटिव लगती है, तो यस नो में ये नो ही रहेगा। ठीक है। ये होता है जनरल इंटरप्रिटेशन। देखो बर्फ पे खड़ा हुआ दिखाया है, इतने बुढ़ापे में, जो लाठी के सहारे चल रहा है, वो कहाँ अकेला बर्फ पे खड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब बिल्कुल डेजर्टेड है, अकेला छोड़ दिया उसको, है ना। तो मेन है यहाँ पे गाइडेंस कि भाई जब आपसे पूछा जाए ना, तभी बताया करो, बिना मांगी एडवाइस दोगे तो ऐसे ही अकेले रहोगे। ठीक है। पास्ट की बात करोगे तो हम बोलेंगे पास्ट में ना बहुत ज्यादा आपको नॉलेज विजडम तो थी, लेकिन आप लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे कि ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ये वो, इस वजह से थोड़े हेल्थ इश्यूज आपको आए थे, डिप्रेशन, सैडनेस आपको रहती थी, प्रेजेंट में रहती है, फ्यूचर में रहेगी। अब फ्यूचर तो अभी आया नहीं है, तो हम उसके लिए गाइडेंस पूरा दम लगा के देते हैं, मतलब पूरा बोलते हैं कि भाई देखो अभी से ही समझ जाओ इस बात को, तो अभी से समझ जाओगे तो हो सकता है इतना अकेलापन आपको ना हो, पर नहीं सुनोगे तो फिर होना निश्चित है। ठीक है। हेल्थ की बात करोगे, हेल्थ की बात करोगे तो स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, लोनलीनेस, उदासी, फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल इश्यूज इसको सारे, है ना। रिलेशनशिप की बात करोगे तो वो अकेला रह गया, बेशक डिवोर्स ना हो, बेशक सेपरेशन ना हो, पर उसके दिल में उसको पता है वो बिल्कुल अकेला, कोई नहीं सुनता उसकी, है ना। बिजनेस की बात करोगे तो ज्ञान बहुत है, पर क्या करें उस ज्ञान का जब काम तो चल नहीं रहा, कोई सुन तो रहा नहीं आपकी, सब आपसे बच बच के निकलते हैं, तो क्या करें भैया ऐसे ज्ञान का, है ना। तो हमारी गाइडेंस को मान, ठीक है। देख लीजिए कार्ड को।